हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 7th का मैथ्स हम कर रहे हैं बच्चों। चैप्टर है आपका डाटा हैंडलिंग। तो इसी चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस हम कर रहे थे, उन्हीं को कंटिन्यू करेंगे। आज चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे। तो ठीक है बच्चों, चैप्टर आपका डाटा हैंडलिंग है। क्वेश्चन पे चलते हैं सीधा। ये देखिए, यहाँ पे मोड एंड मीडियम निकालना है आपको। तीनों चीज आपको निकालनी आती है, मीन, मीडियन एंड मोड, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपको क्या निकालना है? मोड एंड मीडियन ऑफ द डाटा। तो क्या बोला गया? फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ द डाटा। और ये आपको डाटा दिया है। सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से इसको नोट करके सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? अरेंज करेंगे इस डाटा को। ठीक है, अरेंजिंग अरेंजिंग द गिवन डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। क्या है असेंडिंग ऑर्डर? सबसे जो छोटा डाटा है वो पहले लिखेंगे 12। 12 दो बार है यहाँ पे। 12 के बाद 13 आया, 1 2 2 टाइम्स 13 है। फिर इससे बड़ा 14 यहाँ पे दिख रहा है हमें, 1 2 3, 3 बार है 14। 14 के बाद है आपके पास 16 और फिर है 19। ठीक है, तो अब हमें मोड अगर निकालना है, तो मोड क्या होगा? जो भी ऑब्जर्वेशन मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम या फिर हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम अकर हुई है। ऑब्जर्वेशन अकर्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। कौन सी है वो ऑब्जर्वेशन जो सबसे ज्यादा बार आई है? देखिए, 12 दो बार आया है, 13 दो बार है, लेकिन 14 3 बार है, तो 14 हो गया इसका। समझ में आ रहा है? अब हमें निकालना है मीडियन, और उसके लिए हमें पता लगाना पड़ेगा कि ये जो टोटल ऑब्जर्वेशन है कितनी है, ये ऑड है या इवन है। तो काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 यानी ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। तो इस केस में हम दोनों तरफ 4 4 रख के और बीच की वैल्यू डायरेक्ट लिख सकते हैं, या तो है ना, ये कम है इसीलिए ऐसा पॉसिबल है। 1 2 3 4 वैल्यू यहाँ रख ली, 4 वैल्यूज यहाँ रख ली, और ये आ गया इसका मीडियन। लेकिन अगर हमें ज्यादा वैल्यूज हमारे पास हो, प्रॉपर जो तरीका आपको बताया गया है उससे करें, तो देखिए, अगर ऑड नंबर है तो क्या करेंगे हम? n+1/2, ये वाली ऑब्जर्वेशन। n स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है? 9+1/2, यानी 10/2। ये आ गया फिफ्थ ऑब्जर्वेशन। और फिफ्थ ऑब्जर्वेशन क्या है आपके पास? फिफ्थ ऑब्जर्वेशन है 14। तो देखिए, यहाँ पे मोड एंड मीडियन सेम आई है, नोट कर लेंगे इसको।
चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए। ये है, क्या बोला है इसमें, ट्रू एंड फॉल्स बताना है। ठीक है, ट्रू एंड फॉल्स आप बताएंगे। टेल वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। तो इसमें पहले स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे और वो सही है गलत है ये आपको बताना है। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है आपके तो आप इजीली इसको बता पाएंगे। तो सबसे पहला देखिए, मॉड इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर्स इन डाटा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे डाटा है ना, उसी को कंसिडर कर लेते हैं। तो ये डाटा है, असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहा हूं मैं इसको। 3 हो गया, 3 के बाद 4 हो गया, 4 के बाद 6 हो गया। ठीक है, 6 के बाद 8, 8 के बाद 9, फिर 12, फिर 3। ठीक है, ये आ गया असेंडिंग ऑर्डर। तो मोड क्या होता है, जो सबसे ज्यादा बार अकर हुआ है, 9 है इसका मोड। तो मुझे बताइए, ये जो पूछा गया है, मोड इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर्स इन अ डाटा, ये डाटा है और इस डाटा में से ही एक नंबर पिक करके हमने बताया है ये मोड है। तो ये ट्रू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यस, दिस मस्ट बी ट्रू। अगला देखिए, मीन इज वन ऑफ द नंबर्स इन डाटा। चलिए, अब मीन की अगर हम बात करें, मीन कैसे निकलता है? मीन निकलता है बच्चों, जो नंबर है उनको टोटल करके, ऐड करके। ठीक है, जैसे 3 + 4 + 6 + 8 + 9 + 9 + 12 + 13 डिवाइडेड बाय कितने नंबर चाहिए? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ऑब्जर्वेशन हैं, तो ये 8 से डिवाइड कर। तो उसके बाद आपका कोई डाटा आएगा। तो मुझे बताइए, हमने इन नंबर्स में से जो ऑब्जर्वेशन है उसमें से तो कोई डाटा पिक नहीं किया ना, ये तो हम सबको ऐड करके 8 से डिवाइड करके तब आपका मीन लेके आ रहे हैं। तो मीन को इन नंबर में से एक बताना गलत होगा, डाटा के नंबर में से, इसीलिए ये फॉल्स हो जाएगा। अब मीडियन इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर्स इन डाटा, ये आपका करेक्ट हो सकता है, क्योंकि अगर मीडियन की बात करें तो मीडियन कैसे निकलता है? इसकी मिडल वैल्यू अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है तो, अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स है तो हम कैसे निकालेंगे बताइए मुझे। अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो आप इसकी मिडिल वैल्यू कैसे निकालेंगे? अरेंज करेंगे और फिर निकालेंगे। इसकी मीडियन क्या होगी ये बताइए मुझे। तो बच्चों, आया आपका आंसर? देखिए, अगर ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपकी होती ऑड, सबसे पहले ऑड की बात कर लेते हैं, तो इसकी पास एक और आ जाता 15। तो इस केस में हमारी ऑब्जर्वेशन क्या होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो 9 + 1/2 यानी 10/2, यानी फिफ्थ ऑब्जर्वेशन जो इसकी होगी वही हमारी मीडियन होगी। फिफ्थ कौन सी है? 1 2 3 4 5, ये यहाँ पे आ जाता 9। लेकिन लेकिन अब है हमारे पास जो डाटा है ना, वो बच्चों यही है। तो इसमें हमारी क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है इवन। क्या है? इवन। तो अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन होती हैं तो हम क्या करते हैं? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी n/2 + 1 ये करते हैं। ठीक है, तो ये वाली ऑब्जर्वेशन, nth ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 ऑब्जर्वेशन, और इन दोनों का हम निकालते हैं मीन, यानी इन दोनों को 2 से डिवाइड करते हैं, तब आती है हमारी मीडियन। समझ में आया कुछ?
तो इस केस में मीडियन कैसे निकालेंगे, क्या होगी मीडियन, ये मुझे बताइए आप। तो देखिए, एक तो होगी हमारी फोर्थ टर्म, 1 2 3 4, फोर्थ टर्म आ गई 8, फिफ्थ टर्म आ गई 9, है ना। n/2+1 ये फिफ्थ टर्म हो गई। तो 2 से डिवाइड करेंगे इसको, कितना आ जाएगा, 9 और 8 17/2, कितना आ जाएगा 8.5। तो अगर हमारी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं इवन, तो ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको ये बोला गया है इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर्स इन डाटा, तो ये फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। अगर आपसे बोला जाता कि द मीडियन इज वन ऑफ द नंबर्स इन डाटा, तो ये पार्शियली ट्रू होता, लेकिन ऑलवेज ऐसा नहीं होता। जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इवन होंगी तो हमारा ये फॉल्स हो जाएगा, ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के केस में ट्रू होगा। समझ में आ रहा है, नोट करेंगे इसको। अब अगला देखिए, जो लास्ट पार्ट है, यहाँ पे मीन निकालना है। तो मीन तो सबको निकालना आता है आपको, कैसे ऐड करना है सबको, 3 + 4 + 6 + 9 + 9, 8 + 12 + 13, है ना, बाय 8। तो ऐड करके क्या आएगा, चलिए जोड़ के देख लेते हैं इसको। तो ये 3 और 4, 4 3 7, 7 और 6 13, ठीक है, 9 9 18 हो गया था। तो 13 + 18 कितना आ जाएगा, 13 + 18 कितना था, 31 आ गया था, ठीक है। 31 + 8 कितना हो गया, 31 में 8 जोड़ेंगे तो 39 आ जाएगा, 39, 39 + 12, ठीक है, 39 + 12 अगर हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसमें 12 जोड़ दिया 51 आ जाएगा, और 51 में अगर हमने 13 जोड़ दिया तो कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा, है कि नहीं, 64/8, ठीक है, कितना आ जाएगा, 8 8 जा 64, और 8 आना चाहिए आंसर इसका। यहाँ पे क्या है, 9 है ना। नोट कर लेंगे इसको। तो ठीक है बच्चों, हो गया ये। आगे देखिए, अब ये है हमारे पास जो टॉपिक है, अगला टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक हम करने वाले हैं बार ग्राफ। बार ग्राफ यानी दंड उल्लेख जिसको हम बोलते हैं। तो जो हमारी न्यूमेरिकल वैल्यूज है उनको प्रेजेंट करने का तरीका होता है, ठीक है, समझ लेंगे इसको। क्वेश्चंस करेंगे हम नेक्स्ट सेशन में। A bar graph is pictorial representation of numerical data using bars of uniform width drawn horizontally or vertically with equal spacing between them. The length of the bar depends on the number it represents. तो बार ग्राफ ये मान लीजिए कि एक पिक्चर की फॉर्म में होता है, ठीक है। कुछ बार जैसे मतलब हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल आपके पास है बार्स होते हैं जो कुछ नंबर्स को शो करते हैं, ठीक है। तो ये यूनिफॉर्म मतलब बराबर स्पेसिंग होती है उन बार्स के बीच में, ये आपको पता होना चाहिए। अब आगे देखिए, अ बार ग्राफ इज इफेक्टिव वे ऑफ प्रेजेंटिंग विजुअल इंफॉर्मेशन। भाई कई बार क्या होता है ना कि जो नंबर्स होते हैं उनको पढ़ने में समय लगता है, काफी बोरिंग भी होते हैं, वो इंटरेस्ट नहीं आता। लेकिन जब हम विजुअली देखते हैं कोई चीज तो ज्यादा मजा आता है, ज्यादा इंटरेस्ट आता है और जल्दी उस चीज को हम समझ जाते हैं। तो डाटा को जल्दी समझने के लिए, इफेक्टिव वे में प्रेजेंट करने के लिए हम इन विजुअल फॉर्म का यूज करते हैं, जो कि है बार ग्राफ। वी सी बार ग्राफ इन न्यूज़पेपर्स। कई बार देखा भी होगा आपने,
अभी मैं दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। मैगजीन्स में कंपेयरिंग सेट ऑफ डाटा बिटवीन डिफरेंट ग्रुप, अलग अलग ग्रुप्स के बीच में जब डाटा आप कंपेयर करते हैं तो बार ग्राफ आपको दिखते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल से समझेंगे। क्लास 7th के बच्चे हैं, ठीक है, स्टूडेंट ऑफ क्लास 7 वर आस्क्ड देयर फेवरेट आइसक्रीम फ्लेवर, कि उनकी फेवरेट आइसक्रीम फ्लेवर कौन सा है। द स्कूल कमिटी हैड डिसाइडेड टू गिव आइसक्रीम टू स्टूडेंट ऑन चिल्ड्रंस डे, क्योंकि चिल्ड्रंस डे पे उनको आइसक्रीम बांटने की सोची थी स्कूल कमेटी ने। तो अब ये कुछ बच्चे हैं जिन्होंने अपनी अपनी प्रेफरेंस लिखवा दी है कि भाई ये आइसक्रीम का फ्लेवर है। जैसे वेनिला 5 बच्चों को पसंद आई, चॉकलेट फ्लेवर 14 बच्चों को, स्ट्रॉबेरी 10 बच्चों को और मैंगो फ्लेवर 6 बच्चों को पसंद थी। तो जिसको जो पसंद है वही मिलेगी। अब देखिए, इसको अगर बार ग्राफ में प्रेजेंट करना पड़े तो कैसे करेंगे, ठीक है, ये हम समझेंगे। तो अब हम क्या कर सकते हैं, कुछ इस तरह से हमारे पास यहाँ पे बार ग्राफ हो सकते हैं। ठीक है, ये आइसक्रीम फ्लेवर्स वेनिला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, मैंगो, यही है फ्लेवर्स। ये वेनिला, ठीक है, ये चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी एंड मैंगो, ये फ्लेवर हो गया। अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आएंगे तो यहाँ पे हम कर सकते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ये क्या हो गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। देखिए, इसको बार ग्राफ की फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करना है तो मैं बता रहा हूँ कि ये तरीका होगा। अब वेनिला कितने लोगों को पसंद है, 5 लोगों को पसंद है, मतलब हमारा बार ग्राफ यहाँ तक आना चाहिए। ठीक है, तो ये वेनिला पसंद है। फिर 14 लोगों को चॉकलेट पसंद है, तो चॉकलेट का बार ग्राफ कुछ यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, स्ट्रॉबेरी कितने 10 लोगों को पसंद है, तो स्ट्रॉबेरी का बार ग्राफ यहाँ तक आएगा। फिर 6 लोगों को मैंगो पसंद है, तो मैंगो का यहाँ तक कहीं आएगा। तो देखिए, अब ये बार ग्राफ की फॉर्म में आपको अगर रिप्रेजेंट किए गए हैं, शो किए गए हैं, तो कितना इंटरेस्टिंग डाटा लग रहा है ना। 5 लोगों को ये पसंद है, 14 लोगों को ये वाली आइसक्रीम, 10 लोगों को ये और 6 लोगों को ये। देखते ही एकदम समझ में आ रहा है। ठीक है, इस तरह से हम बार ग्राफ पढ़ेंगे, नोट कर लीजिए इसको। नया टॉपिक यहाँ पे समझने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि है बार ग्राफ के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं डाटा। तो इसको आप अच्छे से रिवाइज करें ताकि नेक्स्ट सेशन में हम क्वेश्चंस कर पाएं। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।